फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो पीटीटी का एग्ज़ाम 3 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है। तो उसकी प्रैक्टिस जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, तो अपन जो पिछले साल यानी कि 8/9/2021 को पीटीटी का पेपर लगा था, उसके जो जीके के 50 क्वेश्चंस है वो आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तथा किस प्रकार का पेपर आता है, उसका आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। अपन जो आपका जीके वाला पोर्शन है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था, दीपक चहर किस खेल से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1, यानी कि क्रिकेट से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है, वंश भास्कर के लेखक है। तो वंश भास्कर के लेखक कौन है? सूर्यमल। नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो अपन देख सकते हैं, कसकुटा परजीवी होता है, सही है। चंदन काष्ठ पौधा आंशिक मूल परजीवी होता है, सही है। ये साइंस का क्वेश्चन है। मशरूम जो छत्रक होता है वो स्वपोषी होता है, ये गलत है। तो ये युग्म क्या है? सुमेलित नहीं है। तो नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। किस देश को हाल ही में WHO द्वारा मलेरिया उन्मूलन का प्रमाणन प्रदान किया गया है। तो कौन से देश को? अल साल्वाडोर। ये जो देश है इसको WHO द्वारा मलेरिया उन्मूलन का प्रमाणन प्रदान किया गया है। नंबर 5 क्वेश्चन है, उत्कीर्णन की प्रसिद्ध थेवा कला के साथ संबंधित है। किसके साथ संबंधित है? तो प्रतापगढ़ के साथ जो थेवा कला है वो प्रसिद्ध है या संबंधित है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये जो हर क्वेश्चन के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यानी कि इसकी डिटेल दी गई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं चाहे तो। और अगर आपको आइडिया ही लगाना है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो वो आप सीधा यहाँ से देख सकते हैं। तो छठा क्वेश्चन है उसका, गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसको प्रदान किया गया। तो शेख मुजीबुर रहमान को ये पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भारत संघ के साथ जम्मू एंड कश्मीर राज्य का विलय पत्र हस्ताक्षरित किया गया। कब किया गया? 26 अक्टूबर 1947, यानी कि जो फोर्थ आंसर है आपका, फोर्थ ऑप्शन है वो सही है। व्यापार करने की सुविधा की रैंकिंग की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। तो वो विश्व बैंक के द्वारा की जाती है। ठीक है, नवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीनोबायोटिक यौगिक का उदाहरण है। तो ये DDT, BHC और आर्गेनोफॉस्फेट्स, ये सारे क्या है? जीनोबायोटिक यौगिक का। तो ये इसमें हो जाएगा सभी। नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होता है। तो उसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन प्रथम बार किस गांव में हुआ था। कौन सा अधिवेशन था, ये नहीं पूछा किस गांव में हुआ था। तो कौन से गांव में हुआ था? वो फैजपुर गांव में हुआ था। यह कॉलम ए एंड कॉलम बी का मिलान कीजिए तथा दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। यानी कि आप चारों किले दे दिए गए और उनकी जगह पूछा है। ठीक है, तो जूनागढ़ का है आपका बीकानेर में, कुंभलगढ़ का है आपका राजसमंद में, मेहरानगढ़ है जोधपुर में, और नाहरगढ़ का किला है जयपुर में। यानी कि जो आपका 3 नंबर आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जो ये क्वेश्चन हो गया आपका कला संस्कृति का। पीछे आपने देखा कि करंट के भी कुछ एक क्वेश्चन आए, साइंस के भी कुछ एक क्वेश्चन आए, यानी कि जीके वाले पोर्शन में आप देख सकते हो आर्ट एंड कल्चर। अब हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, आर्ट एंड कल्चर, और जो आपकी है करंट है और हिस्ट्री में, इन सब में से क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटिकल, इन सब में से क्वेश्चन आएंगे। तो यानी कि जीके का भी एक बहुत ही बड़ा पोर्शन होता है जिसके केवल 50 क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपको प्रायोरिटी देनी है सबसे पहले रीजनिंग, हिंदी और शिक्षण अभिरुचि को, उसके बाद जीके आप थोड़ा थोड़ा करते रहिए। लेकिन मेन उन 3 सब्जेक्ट्स को जो उनमें फुल अपनी कमांड बना लीजिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो दूसरा है आपका ऑप्शन वो सही है। ठीक है, ये जोड़ा अलग है, यानी कि ये जोड़ा गलत है, जो सम्मिलित नहीं है। 14वां क्वेश्चन है, एक वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है। कहाँ स्थित है? ये सबको पता होगा क्योंकि बहुत विकसित हुआ, बहुत ही बड़ी जो इन्होंने एक उपलब्धि हासिल की है कोरोना महामारी में। जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इन्होंने वैक्सीन का निर्माण किया था। तो वो कहाँ स्थित है? वो पुणे में स्थित है। ठीक है, तगड़ी पहनी जाती है, तगड़ी कहाँ पहनी जाती है? कमर में पहनी जाती है। ये भी आर्ट एंड कल्चर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 साइंस का है, कांसा मिश्र धातु है, किस किस से मिलकर बना है कांसा? वो है तांबा और टीन से मिलकर बना है कांसा। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है, जग
अकबर ने अक्टूबर 1567 में चित्तौड़ किले पर घेराबंदी की तो मेवाड़ का राणा कौन था? ये आपके राजस्थान हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसको आप कौन सी भी स्थिति में ले सकते, राजस्थान हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री दोनों में ले सकते हो, क्योंकि अकबर रिलेटेड हो गया आपकी इंडियन हिस्ट्री से और इसको आप राजस्थान हिस्ट्री में भी पढ़ते हो, दोनों जगह आ गया। तो तब उसका राणा कौन था? उदय सिंह था, जब 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो उदय सिंह आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? ये पॉलिटिकल का आंसर हो गया, पॉलिटिकल का क्वेश्चन हो गया आपका। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं उनकी जांच की जाती है। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और उड़ान पथ के अवरोधकों की पहचान हेतु चमगादड़ निम्न में से कौन सी तरंगों का उपयोग करता है? यानी कि जो चमगादड़ होता है वो जब उड़ता है तो उसके वो देख नहीं पाता, तो वो किस प्रकार से उड़ता है? वो उड़ता कब? ध्वनि से, यानी कि वो उड़ते टाइम एक ध्वनि निकालता है जो पराश्रवित तरंगे होती है, पराश्रवित तरंगे होती है, जो अगर वो जैसे सीधा जा रहा है उसके आगे जैसे ही कुछ आता है तो वो तरंगे टकराकर वापस उसके पास आ जाती है, तो उसको पता चल जाता है कि सामने कुछ है, तो वो अपना पथ जो है चेंज कर लेता है। इस प्रकार से वो उड़ान भरता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया? तो मोटेरा का जो स्टेडियम है उसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम से रख दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? वो है एडुसेट। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान भारत के संविधान में किस संशोधन के द्वारा अनिवार्य किया गया? तो जो 86वां संविधान संशोधन किया गया था उसके द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया था? ये मौलिक अधिकार संसद द्वारा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 86वां संविधान संशोधन। 24वां क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत की कौन सी रैंक है? ये आपका करंट का क्वेश्चन हो गया, ये हो जाएगा 86वीं रैंक थी। मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर है। तेजाजी के जन्म स्थल कौन सा है? ये तो ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन हो गया, तो तेजाजी का जन्म स्थल कहाँ है? खड़नाल में। ठीक है, 27वें क्वेश्चन के देखते हैं, अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 1956 में। ठीक है, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है बराक ओबामा, बिल गेट्स, और तीसरा ऑप्शन है इसका दलाई लामा, और चौथा ऑप्शन है आंग सान सू की। तो इसका वो राइटर कौन है? दलाई लामा। ठीक है, 29वां क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्रकारों में से किसको जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि दी थी? किसको दी थी? अबुल हसन को। ठीक है, इसके बाद 30वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल जी उस समय। ठीक है, तो ये करंट के क्वेश्चन नहीं, आपको करंट के टाइम पढ़ने पड़ेंगे, इन्हें अब रटने से क्योंकि बहुत, जैसे आप 2 साल पहले का पेपर देख रहे हो, उस समय कौन था, अभी कौन है, तो वो क्या होता है, चेंज हो जाते हैं। तो करंट वाले क्वेश्चन यहाँ से नहीं रटने, जो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर इनके क्वेश्चन है वो आप रट सकते हो, इनको भी पढ़ सकते हो, लेकिन करंट वाले क्वेश्चन यहाँ से ना पढ़े, जो मासिक पत्रिकाएँ आती है वहाँ से अपडेटेड होते रहे। ठीक है, तो इस प्रकार का करंट वाले क्वेश्चन का विशेषकर ध्यान रखें। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन, किस टीम ने प्रथम आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट जीता था? तो ये सबको पता होगा, जो भी आप फैन हैं, जो भी आप क्रिकेट के फ़ैन हैं उनको तो पता होगा कि राजस्थान रॉयल्स ने 2008 में सबसे पहले क्रिकेट का जो आईपीएल टूर्नामेंट होता है भारत में उसके विजेता टीम थे। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो चिश्ती से संबंधित है। राजस्थान के प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी, कौन सी थी? मंडोर। कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन को मंजूरी देने वाला प्रथम देश कौन सा था? रूस। कोरोना वायरस कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? सबको पता होगा, ये फेफड़े। किस समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के। 8वीं अनुसूची कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 38वां क्वेश्चन है, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारस्परिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम क्या है?
खड़ीन है, ठीक है। और आप हर क्वेश्चन के नीचे जो ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इसको भी पढ़ सकते हो अगर आपको डायरेक्ट आंसर समझ नहीं आ रहा हो। तो इस प्रकार से मैं ऐसे PDF लाया हूँ जिससे आपको उसकी भी समस्या ना हो, ठीक है। अगर आपने पढ़ा नहीं लिखा थोड़ा वो डिस्क्रिप्शन मिल जाता है तो वो चीज़ थोड़ी सी अपन को जल्दी याद हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। दिल्ली में रायसीना पहाड़ी किसका हिस्सा है? तो अरावली श्रृंखला उसी का हिस्सा है। ये आपके ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न जिलों में से उसकी शहरी जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, ठीक है। तो इसको अवरोही क्रम में यानी कि घटते क्रम में सबसे पहले आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है शहरी जनसंख्या वो किसकी है। तो सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या किसकी हो जाएगी? आपकी जयपुर की हो जाएगी, उसके बाद जोधपुर की हो जाएगी, उसके बाद कोटा की हो जाएगी और सबसे कम अजमेर की हो जाएगी, इन चारों में से। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका? आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। मुर्रा शब्द का क्या अर्थ होता है? मुर्रा शब्द एक भैंस की एक नस्ल होती है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। राजस्थान दिगंबर 2020, राजस्थान में दिसंबर 2020 तक ऊर्जा अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? मेगावाट में बताना आपको। तो वो कितनी हो जाएगी? 21,836 मेगावाट, ठीक है। सहारा मरुस्थल से होकर भूमध्य क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने वाली गर्म धूल भरी पवन क्या कहलाती है? सिरस्को कहा जाता है उसको। राजस्थान में अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पेड़ों की सुरक्षा के लिए अमृता देवी को सब जानते हैं, पेड़ों से लिपट गए थे वो, तो पेड़ों की सुरक्षा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राजस्थान में अमृता देवी पुरस्कार, ठीक है। चुंबी घाटी किन देशों क्षेत्रों में प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है? तो भारत, भूटान एवं तिब्बत। अगला क्वेश्चन चलते हैं 46वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा नहीं है? तो जयपुर है, वो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से नहीं जुड़ा हुआ है। इसमें से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? जो ताल छापर है वो नागौर में नहीं है, ठीक है। सरिस्का अलवर में है, बिल्कुल सही है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में। ताल छापर कहाँ है? चूरू में। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? सुमिलित नहीं है, तो सी आंसर। केवलादेव जो है भरतपुर में, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? माही, आहू, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। 39वां क्वेश्चन है, काला हांडी का पठार किसका भाग है? किसका भाग है? वो दंडकारण्य का भाग है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपके जीके वाले पोर्शन का, तिलवाड़ा पशु मेला कहाँ बढ़ता है? जो बाड़मेर में बढ़ता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये जो जीके के क्वेश्चन है जो 2021 है उसका जो पेपर था उसके बारे में अपन ने डिटेल से बात की। इसके बाद हम हिंदी, शिक्षण, अभिरुचि और रीजनिंग वाले पोर्शन की भी बात करेंगे। 2021 का पेपर इस तरह अपन 4 वीडियोज़ के अंदर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 2020, 18 और 17 के पेपरों की बात करेंगे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि और आपको अनुमान लग जाए थोड़ा सा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस है वो आपको पीटीटी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो तैयारी इसी प्रकार जारी रखिएगा। थैंक यू।